यस, कल एग्जाम्पल 11 लास्ट एग्जाम्पल था। देखिए सब लोगों ने कल एग्जाम्पल 11 किया था। अब एग्जाम्पल 12 के लिए कल वाला कॉन्सेप्ट ही काम आना है। फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट के टू डिजिट्स बताइए। तो अब यदि ये एमसीक्यू है तो बच्चा थोड़ी सी चीटिंग कर सकता है। मतलब चीटिंग कर सकता है मतलब नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट के टू डिजिट बता देगा। मान लो मैं कहूं कि 99 into 35 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके लास्ट के टू डिजिट बताओ। तो यदि हमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं आता और ये एमसीक्यू है तो बच्चा मल्टीप्लाई करेगा और लास्ट के दो डिजिट बता देगा। बट अब हमें क्या यूज करना है? मॉड्यूलो अरिथमेटिक। अब देखिए, कोई भी नंबर हो, यदि आपको उसकी लास्ट के डिजिट पता करनी है। अब आप कहोगे मैम ये तो दिख रहा है, सीख रहा है। मान लो ये किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आया, लास्ट की डिजिट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय 10। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो किसी भी नंबर के लास्ट के डिजिट पता करनी है, मॉड्यूलो 10 पता कर लो, क्योंकि मॉड्यूलो 10 क्या देगा? रिमाइंडर, वही लास्ट डिजिट होती है। किसी भी नंबर की लास्ट की दो डिजिट पता करनी है, मॉड्यूलो 100 कर लो, मॉड्यूलो 100 कर लो। 300, 4 जा 400, ये आ गई लास्ट की दो डिजिट। इस नंबर की लास्ट की दो डिजिट 56 है। किसी भी नंबर की लास्ट की थ्री डिजिट पता करनी है, अब तो बोल दो, मॉड्यूलो 1000 कर दो। तो ये हमें केवल लास्ट टू डिजिट सिखा रहे हैं। तो कोई, हाँ अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, 2 की पावर 12 की लास्ट की दो डिजिट बताओ। अब 2 को 12 बार तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 2 की पावर 102 की लास्ट की दो डिजिट बताओ। 2 की पावर 102 तो आम इंसान के बस की बात नहीं है। 2 को 102 मल्टीप्लाई करना इज नॉट एन इजी जॉब। कई घंटे निकल जाएंगे 2 की पावर 102 पता करने में। तो लास्ट की दो डिजिट तो मॉड्यूलो 100 निकाल लेंगे। मान लो 2 की पावर 102 की लास्ट की दो डिजिट पूछी, मॉड्यूलो 100 निकाल लेंगे। लास्ट की एक डिजिट पूछी, अब इसका मॉड्यूलो 100 कैसे निकालना है वो भी सिखाना है। इसका आता है हमें। इसका मॉड्यूलो 100 हमने कल सीख लिया कि जब इतने बड़े बड़े नंबर हो तो उन्हें मल्टीप्लाई करने से बचो। क्या सीखा था? कॉन्ग्रुएंट टू 235 मॉड्यूलो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6789 मॉड्यूलो 100। अभी हमने क्या सीखा? जब ये 100 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 45 बचेगा। जब ये 100 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 56 बचेगा। तो मैं डिवाइड ही क्यों करके देखूं? जब ये 100 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 89 बचेगा, मॉड्यूलो 100। अब कोई जरिया नहीं है, ये तो डिजिट ही दो है। अब इन्हें अलग अलग करके, तो अब तो एक ही तरीका है जो हमने किया था अभी तरीका। इन्हें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा और जो लास्ट की दो डिजिट होंगी वो यहां लिख देना, दैट इज द आंसर। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, करिए, करिए इसको पूरा। बिल्कुल। एग्जाम्पल 13 में पूछा है लास्ट की थ्री डिजिट बताइए। तो एग्जाम्पल 13 में 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8 मॉड्यूलो 1000 पता करेंगे। बिल्कुल। कभी कभी ब्रैकेट यहाँ पे बनाता है, कभी कभी राइटर ब्रैकेट यहाँ बनाता है, उसके कोई नंबर नहीं कट रहे हैं ब्रैकेट के। मॉड्यूलो 1000 पता करेंगे। तो अब इसमें तो बहुत मेहनत पड़ेगी भाई। 1 2 3 4 मॉड्यूलो 1000 प्रॉपर्टी कहती है दोनों के रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो। अब जब तीन डिजिट से डिवाइड करा, अब ये तो बहुत मेहनत पड़ेगी भाई। ओ भाई, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही तीन डिजिट है। इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो अब क्या, जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। इनको मल्टीप्लाई जो करके जो आएगा, जो लास्ट की तीन डिजिट होंगी, दोज विल बी द आंसर। तो जब भी आपसे कोई पूछे लास्ट की दो डिजिट बताओ, मॉड्यूलो 100 निकाल लेना। लास्ट की तीन डिजिट बताओ, मॉड्यूलो 1000।
हाँ करो। ये 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट को 1000 से डिवाइड कैसे करोगे? है ना, तो मजबूरी हो गई। जैसे यहाँ पे 2 ही डिजिट है, मॉड्यूलो 100 कैसे करूं, मजबूरी हो गई। एग्जाम्पल 12, 13। एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई बुक से लिख लो बेटा। एंड जो अनसॉल्व है उनका तो खुद ही करना ही है मल्टीप्लाई आपको। जिससे कि ये हमारा आज खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल 14, 15, 16 पे आप वेरी 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 जितने वेरी लगाने हैं उतने वेरी लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना। 14, 15, 16 एक तो हर साल ऐसा आता ही है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? क्या कह रही है प्रॉपर्टी? यदि ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों की सेम पावर चढ़ा दो, वो दो नंबर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम हर प्रॉपर्टी कैसे समझ रहे थे कल एग्जाम्पल लेके, तो जरा देखें ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। कोई दो नंबर कॉन्ग्रुएंट बोलना मुझे मॉड्यूलो 5 के। कोई दो नंबर कॉन्ग्रुएंट बोल दो मॉड्यूलो 5 के, जिन दो को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आए। 25 ले, रिमाइंडर 1 बचा लो, 21 ले लो। रिमाइंडर 1 बच रहा है और 11 में भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 21 और 11 कॉन्ग्रुएंट हुए मॉड्यूलो 5। बेटा जो न्यू कमर्स है, रजत और आप, आदित्य, दो तरीके हैं कॉन्ग्रुएंसी के। इन दोनों को 5 से डिवाइड करा, सेम रिमाइंडर आएगा 1। दूसरा तरीका, इन दोनों का डिफरेंस 10, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये दो तरीके हैं पता लगाने के लिए क्या ये दो नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, चलिए। अब क्या कहती है प्रॉपर्टी? यदि तुमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो नए नंबर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो 21 का स्क्वायर और 11, नहीं 21 का स्क्वायर 441 होता है। 241। ठीक है, अब इन दोनों को भी 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। अब क्यूब करने का तो मेरा मन नहीं है, क्यूब कौन करेगा इतने बड़े बड़े नंबर का। तो क्या कह रही है प्रॉपर्टी? दोनों तरफ पावर 3 कर दो, दोनों तरफ पावर 10 कर दो, दोनों तरफ पावर 20 कर दो। जो नए नंबर आएंगे वो भी इस नंबर के मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने आगे इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? आगे के सारे एग्जाम्पल इसी प्रॉपर्टी से होंगे एंड हर साल एग्जाम में आ रहा है। इनके जैसा सेम डिजिट तो कोई भी नहीं देता है, इनके जैसा। तो अब हम जरा इस प्रॉपर्टी की सीखेंगे एप्लीकेशन। अब जिन लोगों के अभी ये दो रह रहे हैं जो लेट आए हैं वो स्पेस छोड़ दो। सोनाक्षी हो गए कोई ये दोनों? स्पेस छोड़ दो, अब आगे पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 14, 3 की पावर 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 mod 4 तो 3 होगा। नहीं, ऐसा थोड़ा ही। देखो जरा कितना खतरनाक क्वेश्चन है, वो तो छोटी सी पावर दी 16, एग्जाम में 160 पावर भी आ सकती है। सुनो ध्यान से, 3 की पावर 16 करना तो इजी जॉब नहीं है, जिसको मॉड्यूलो आता नहीं वो तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। 3 को 16 बार मल्टीप्लाई हमारे बस की बात नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ नहीं आएंगे। इन 3 एग्जाम्पल को आप घर पे जाके रिपीट करेंगे, कल मुझे पॉजिटिव फेसेस नजर आएंगे कि अब समझ आया, एक बार में समझ नहीं आएंगे। अब मैं अपनी मर्जी से 3 स्क्वायर से शुरू हो रही हूं। 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? 9। 3 स्क्वायर इज 9। 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू जा 8। 9 को 4 से डिवाइड करा 1।
9 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1। तो क्या मैं 9 और 1 को कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ? दूसरा तरीका, 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ। हमारी कोशिश रहेगी यहां छोटे से छोटा नंबर आए। मान लो यहां आ रहा है बड़ा नंबर 7, जरा सोच के देखो, मुझे अगली बार दोनों तरफ पावर 5 लगानी पड़ रही है, तो मैं 7 की पावर 5, तो मुझे ओरल नहीं आता, आप लोगों को आता है तो बात अलग है। 7 की पावर 5 तो ओरल किसी को भी नहीं याद होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो आपको इधर ऐसा नंबर लाना है जिसकी पावर हमें आती हो। मान लो यार 2 है, दोनों तरफ पावर 5 चढ़ानी पड़ी, ओके, क्योंकि 2 की पावर 5 इज 32, ओरल आता है हमें। तो हम कोशिश करेंगे यहां काश 1 2 या कोई छोटा नंबर आ जाए, और 1 आ गया ना तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर ले लो 1 ही आता है। लेकिन हर क्वेश्चन में यहाँ 1 नहीं आ पाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में 4-5 स्टेप के बाद 1 बनेगा, तब भी थैंक गॉड 1 तो बना। तो हमारा एम रहेगा 1 बनाना, बट हर क्वेश्चन में 1 नहीं बन पाता है। यहाँ चांस की बात है, 9 4 2 जा 8 प्लस 1 है, तो पहले स्टेप में ही मान लो यहाँ मॉड्यूलो 5 होता, यहाँ मॉड्यूलो 5 होता, तो 9 को 5 से डिवाइड करती, रिमाइंडर 4 होता। 3 की पावर 3 लेती फिर मैं, क्यों? क्योंकि 27 को जब मैं 5 से डिवाइड करती तो एक छोटा नंबर 2 आता। तो यदि ये होता मॉड्यूलो 5, तो मेरा क्वेश्चन 3 स्क्वायर से शुरू ना होता, मेरा क्वेश्चन 3 क्यूब से शुरू होता। मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ बेटा, मैंने 3 स्क्वायर से ही क्यों शुरू की। कोई नहीं, डाइजेस्ट करो जो जो मैंने बोला है अभी। यदि इसी क्वेश्चन में मॉड्यूलो 5 होता, तो मैं स्टार्टिंग 3 की पावर 3 से करती, क्योंकि 27 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स द रिमाइंडर 2। और कोई पावर बताओ 3 की जो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे दे। यस, 3 की पावर 4 से शुरू करती, मैं 3 की पावर 3 से भी ना शुरू करती। 3 की पावर 4 इज 81, 81 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 1। 1 मिल जाए तो फिर वही शब्द बोलूंगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। 1 नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, 2 3 4 से काम चलाएंगे। अभी वैरायटी करेंगे क्वेश्चन की, तब समझ में आएगा। ये मैंने पहले ही कह दिया, क्वेश्चन एकदम समझ नहीं आएगा। मुझे पहुंचना है 16 तक, एक ही स्टेप में पहुंच गई 16 तक। क्या कहती है प्रॉपर्टी? दोनों तरफ सेम पावर लगा दो। 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 8 इज 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। यानी 3 की पावर 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आने वाला है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 3 को 16 बार मल्टीप्लाई करके क्या है, मतलब क्यों ही चेक करना, 1 आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन तो 3 ही स्टेप में हो गया। कोई कोई क्वेश्चन रजिस्टर का आधा पेज ले लेगा, तो अभी हमें इसकी बहुत सारी वैरायटी करनी है, तब जाके सॉलिड यस आएगा। अभी ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था, तो करो 3 स्टेप। फिर यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हेंस जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर 1 हो गया। लास्ट में हेंस जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर 1 हो गया। हाँ बता रही हूँ, दोनों पे नंबर मिलते हैं, दोनों पे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पे तो कभी हमने इक्वल, यहाँ तो हमने हमेशा इक्वल टू लगाया, इन्होंने कॉन्ग्रुएंट लगा रखा है, दोनों पे नंबर मिलते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन है 3 की पावर 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बताइए। हमें 3 की पावर 16 नहीं आता, तो हमने 3 की ऐसी पावर ढूंढी जिसको 4 से डिवाइड करके काश छोटे से छोटा आंसर आए, तो वो मुझे फटाफट मिल गई। 3 स्क्वायर 9, 9 को 4 से डिवाइड करा 1, रिमाइंडर 1। अब मैंने दोनों तरफ पावर 8 ले दी इस प्रॉपर्टी के कारण, और दोनों तरफ पावर 8 लेने से मेरा वही डिजिट बन गई जो मेरे क्वेश्चन में है। एक काम करते हैं, अभी मैं इसको रब नहीं कर रही, मुझे एक और क्वेश्चन कराने दो ऐसा, उसके बाद बताना, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन काफी स्टेप वाला है। बस अगले क्वेश्चन के बाद बताइएगा क्या समझ आया। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लिखनी होती है। एग्जाम्पल 15 के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है। लास्ट डिजिट पूछी है मॉड्यूलो 10, लास्ट डिजिट के लिए वी नीड टू फाइंड मॉड्यूलो 10, ऐसे लिखना, ऐसे क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू फाइंड दिस, और फिर नाउ लिख के 12 की किसी ऐसी पावर से शुरू हो जाओ जो छोटा नंबर दे 10 से डिवाइड करके,
और हाँ, एक मिनट, एक बात और प्लीज, डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक बात और, जरूरी नहीं है हमारे स्टेप इनसे मैच हो सकता है हमने किसी और पावर से शुरुआत की हो, इन्होंने किसी और पावर से शुरुआत की हो, बट क्योंकि 12 10 से बड़ा है, तो आप 12 की पावर 1 से शुरुआत करो बेटा। 12 की पावर 1, 12 को 10 से डिवाइड करना, 2 छोटा नंबर मिल गया, 1 मिलना मुश्किल है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 को 10 से डिवाइड करूंगी तो बचेगा 4, और 12 की क्यूब मुझे आता नहीं। आप ऐसी पावर से नहीं शुरू कर सकते जो आपको आती नहीं है, छोटी पावर से शुरू करेंगे। तो 12 स्क्वायर तो वेस्ट था, यहाँ पे 12 बेनिफिशियल है। अब आपको पहुंचना है पावर 12 तक। अब देखो, सीधा दोनों तरफ पावर 12 मत करना, क्योंकि 2 की पावर 12 किसी को नहीं याद है। सीधा 2 की पावर 12 नहीं करेंगे। बताओ क्या पावर करूं? 12 की पावर सीधा 6 कर दूं? पावर 6 दोनों साइड, पावर 6 दोनों साइड। 2 की पावर 6 is 64, 64 when divided by 10 gives the remainder 4। अब ये डिजिट याद रखना जो लानी है। अब तो पता ही है क्या करें, पावर बोथ द साइड, 2, 2, 4 square is 16 and 16 divided by 10 gives 6। तो अब लिखना है द लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12 इज 6 इज द आंसर। आपको ये पता चल गया 12 को 12 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी डिजिट 6 होगी। तो बहुत कमाल कर दिया मॉड्यूलो ने। 12 की पावर 12, 12 को 12 बार मल्टीप्लाई करे बिना आपने बता दिया आंसर की लास्ट डिजिट। अब बताओ, अब कंपेयर करो बेटा दोनों क्वेश्चंस को। इसमें 3-4 स्टेप लगे, अब अगले क्वेश्चन में 7-8 लगेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन 3 स्टेप में ही कवर हो जाएंगे। आपका मकसद ऐसी पावर लो जो हमें याद है, और कोशिश करके क्वेश्चन वाली पावर पे पहुंचना है। और शुरुआत कहां से करना है? जिसको उस इस वाले नंबर से डिवाइड करके यहाँ पर कोई छोटा नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कई बार 3 भी आना पड़ेगा, तो हमेशा 1 और 2 नहीं मिलेगा। तो बहुत वैरायटी करने के बाद, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 16 थोड़ा मुश्किल है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 और 22। तो एक मेरी रिक्वेस्ट, सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लो। नहीं होगा कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं होगा कोई बात। पहले ये 2 एग्जाम्पल करो, उसके बाद 16 पूरी कोशिश करेंगे बिना देखे करने की। और लास्ट ईयर मुझे याद आ रहा है, जैसे मैंने किया, फिर मुझे किसी और बच्चे ने कोई और रूट से जाके दिखाया, और वो रूट मेरे रूट से आसान था। तो इसलिए कह रही हूं, सबका आंसर एक रास्ता सेम होना जरूरी नहीं है, फाइनल आंसर सेम होगा। चल, जो 14-15 कर चुके हैं वो 16 ट्राई करें, और देखें कहां से शुरुआत करनी चाहिए। और 5 की पावर 61 नेक्स्ट वाला करने के बाद सारे माइंड के कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। एक मिनट बस, मैं क्वेश्चन लिख लूं। 5 की पावर 61 मॉड्यूलो 7 पता करना है, और 9 से मुझे शुरू करना है। हाँ, 61 प्राइम नंबर होता है। नहीं तो हम 60 तक, 5 की पावर 60 तक पहुंच जाएंगे, फिर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, कल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। कोशिश करके 5 की पावर 60 पे पहुंचो। सुनो, हेलो तीनों, आप सुनो, छोटी पावर से शुरू करो, करते 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 5 की पावर 60 पे पहुंच जाना, क्योंकि 61 तो किसी का मल्टीपल है नहीं। तो जब 5 की पावर 60 पे पहुंच जाओगे, फिर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल वाली प्रॉपर्टी याद करो, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में है।
हाँ, तो 5 की पावर 60 तक पहुंचने की कोशिश करो खुद खुद। या मुझे लग रहा है मुझे एक और करा देना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को कहूंगी क्वेश्चन 10, 17 की पावर 17, क्वेश्चन 10 आप करके दिखाना मुझे। मुझे एक और करा देना चाहिए, एक और हमें करा देना चाहिए। मैं शुरू कर रही हूं बेटे 5 स्क्वायर से, क्योंकि 25 को 7 से डिवाइड करके नंबर 4 मिल रहा है। अब मुझे सबसे छोटा नंबर 4 मिल पाया, आप देखो आपको 1 2 या 3 मिल पा रहा है। 625, चलो। क्या 625 को 7 से डिवाइड करके कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। डिवाइड करके देख लो, ये कह रहा है 2 आ रहा है, तो 5 की पावर 4। तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्यों कट करूं, एक क्वेश्चन हम करेंगे 5 की पावर 4 से शुरू करके, क्योंकि 5 की पावर 4 भी हमें याद है। बस हाँ, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 25 को हमने ओरल डिवाइड कर दिया, पहले इस रूट से जाएंगे फिर इस रूट से जाएंगे। इससे आपके माइंड में क्या सेट होगा कि रूट सेम होना जरूरी नहीं है। चलो पहले इस रूट से करवाओ। 4 आ गया। अब क्या लूं? 4 की ऐसी कोई पावर जो 7 के नियरेस्ट हो। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 तो 7 के बहुत नियरेस्ट है। 7 9 जा 63। क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इज 64। 64 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 1। कुछ गलती तो नहीं हो रही है? ठीक कर रही हूँ ना? 4 का क्यूब 64, 64 व्हेन डिवाइडेड बाय 1। इनका तो सॉल्यूशन में मुझे 1 ही नहीं नजर आ रहा है। छोड़ो अब इनका सॉल्यूशन, अब हम अपने तरीके से करते हैं। इन्होंने कितना लिया? इन्होंने 5 स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर लिया। इन्होंने यहाँ दोनों तरफ पावर 2 ली, हमने दोनों तरफ पावर 3 ली। तो हमारा इनसे भी अलग हो गया। अब मुझे 61 चाहिए। लो, हमारा तो इनसे इजी हो गया। कितनी पावर लू 61 के लिए? 10, जिससे हम 61 के नियरेस्ट पहुंच गए बेटा। 1 की पावर 10 इज 1। अब कल वाली प्रॉपर्टी, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय द सेम नंबर। किससे मल्टीप्लाई कर दू बोथ साइड? 5 से। ये इंटू बना लेना, डॉट डेसिमल ना लगे। 5 की पावर 61 इज इक्वल टू 5। एक बार हम इनसे आंसर देखिए, 5 ही है इनका। अब आप बेटा इनके रास्ते के स्टेप्स, इनका कितना लेंदी जा रहा है, और तुम्हारा और शॉर्ट हो गया होगा। वो भी मैं कर रही हूं, और ये वाला हमारा बुक वाले से शॉर्ट हो गया। तो क्या हम इसके मेथड को घर से रट के जा सकते हैं? अपने दिमाग से वही तो काम करना पड़ेगा। पता नहीं क्या डिजिट मिलेगी एग्जाम में, सीखना पड़ेगा। मतलब प्रोसीजर की किस तरह से। अब तो वैसे तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़ी थोड़ी तो बात पिक हो पाई होगी। तीसरा एग्जाम्पल है, 5 स्क्वायर से शुरू करके भी क्वेश्चन हो रहा है। 5 की पावर 4 बताओ, 625 को डिवाइड किया 2 आया। अब क्या पावर लू बेटा बोथ साइड? 5। इन्होंने पावर 5 ली बोथ साइड। 2 की पावर 5 32। 32 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 जा 28, 4 इज द रिमाइंडर। अब क्या पावर लू बोथ साइड? 3, क्योंकि मुझे 5 की पावर 60 पे पहुंचना है। 5 की पावर 60, 64 डिवाइडेड बाय 7 1। इनका 1 लेट बना, हमारा 1 थोड़ा जल्दी बन गया था, बट वो कोई इशू नहीं है कि इनका 1 लेट बना। बुक वालों का तो बिचारों का 1 ही नहीं बना। वो 2 और 4 के साथ ही खेल रहे हैं। बुक का सोल्यूशन भी देखना, उन वो 1 बना ही नहीं पाए शायद, या बना 1 बीच में कहीं। पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये लोग। 5 की पावर 6 लास्ट में आके बना। बोला उन्हें बेचारों को बीच में 1 नहीं बना उनसे। चलिए, आंसर अलग नहीं आ सकता बेटा, आंसर सेम आएगा। तो व्हाट इज द आंसर? 5। तो अब ये क्वेश्चन लिख के, हैंस इसका आंसर इज। तो 5 को 61 बार मल्टीप्लाई करके जो इतना बड़ा नंबर आएगा, उसकी आखिरी डिजिट 5 होने वाली है। रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर पूछा है इसमें तो बेटा, आखिरी डिजिट नहीं, रिमाइंडर पूछा है। तो 5 की पावर 61 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर 5 बचने वाला है। अभी क्वेश्चन 10,
से पहले मैं ना इस टॉपिक को कल तक नहीं खींचना चाह रही हूँ, थर्ड डे है, 3 दिन में ये टॉपिक पूरा हो जाता है। क्या मैं पहले बचे हुए एग्जाम्पल्स ही करा दूं? उसके बाद टाइम बचेगा तो क्वेश्चन 10 कर लेंगे, 17 की पावर 17। है ना, सबको ट्राई करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। ठीक। तो अभी कुछ लोग ये दोनों मेथड कर लो, मैं मेरी सबसे ही रिक्वेस्ट है, दोनों मेथड कर लो, मेथड 1 मेथड 2 डाल के। क्या ही बिगड़ जाएगा? सोनाक्ष आया समझ? 17th सीबीएसई 2026 लास्ट ईयर के सीबीएसई के सैंपल पेपर में था। और फैक्टोरियल देख के अच्छे अच्छे बच्चे डर गए थे, सबने ये क्वेश्चन डाउट में दे दिया था, मैम डाउट है। और देखना आपको कितना इजी लगने वाला है ये क्वेश्चन। इतने हम वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी 16 कर रहे हैं, जो 16 करके खाली बैठ गए हैं वो इतने 2 की पावर 100 मॉड्यूलो 10 पता करो। 2 की पावर 100, एडिशन की प्रॉपर्टी तो याद है ना, मॉड्यूलो डिवाइड हो जाएगा। नाउ करके नाउ 2 की पावर 100 मॉड्यूलो 10 इस तरह से पता करो। बुक का सॉल्यूशन पे नजर नहीं जानी चाहिए। जैसे आपने ये पता करा 5 की पावर 61 मॉड्यूलो 7, आप 2 की पावर 100 मॉड्यूलो 10 पता कीजिए। बुक के सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। कहां से शुरू करना है आप देखो, 2 की कितनी पावर से शुरू करें कि छोटे से छोटा नंबर बचे? 2 की पावर 5 बिल्कुल ठीक। शुरू करो। महक दोनों मेथड करे 16 के। जब रिवाइज करोगे तो देखने को तो मिलेगा कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी। मैं ये सुनना चाह रही हूँ 2 की पावर 100 सबसे हो गया। मेरी बहुत विश है ये सुनने की। केवल 2 की पावर 100 की बात कर रही हूँ, पूरे क्वेश्चन की नहीं। 2 की पावर 100 मॉड्यूलो 10। आंसर इज, क्या बात है। लेकिन अभी सबका सुन लो। 32 को जब 10 से डिवाइड करा, 2 की कितनी भी पावर लो इवन है, रिमाइंडर 1 कभी नहीं आएगा। सबसे छोटा रिमाइंडर 2 ही मिल सकता है। 2 की पावर 6 लेना बेवकूफी, क्योंकि 64 को 10 से डिवाइड करूंगी तो बड़ा नंबर मिलेगा 4। छोटे नंबर की कोशिश करनी है। और 5 लेके बहुत फायदा है, क्योंकि 100 5 का मल्टीपल है। अब पता है, हाँ एक मिनट सुनो। लास्ट ईयर एक बच्चे ने पूछा कि 100 5 का मल्टीपल है मैम, दोनों साइड पावर 20 कर लें। फिर मेरे क्या पूछा होगा मैंने उस बच्चे से, 2 की पावर 20 आता है तुम्हें? एकदम इतनी हाई पावर नहीं लेनी जो हमें नहीं आती है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप पहुंचो। तो पहले कितनी पावर लूं? 10। 2 की पावर 10 याद है? 32 अगेन 2। और 25 फोरजा 100 होता है। और 2 की पावर 4 16 होता है। और 16 को 10 से डिवाइड करके 6 आता है। यदि तुम्हें समझ आ गया हो तो मैं बताऊं, इंटरेस्ट आएगा करने में, ऐसा लगेगा और डिजिट दो मैम, नया क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वो समझ आने के बाद ही इंटरेस्ट आता है, यदि समझ नहीं आ रहा है तो बोझ लगेगा कि ये हो क्या रहा है।
आधा पार्ट हो गया, अब आधा पार्ट डिस्कस करते हैं। 100 फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल खोलना सबको याद है, कॉम्बिनेशन में किया था। क्या मैं 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकती हूँ? 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकती हूँ? इसका देयर फोर 100 के फैक्टर्स में 100 है, तो 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को मैं 10 से डिविजिबल कह सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं 5 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, उसमें 5 और 2, जिसकी वजह से 5 फैक्टोरियल इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। यदि आपने फैक्टर्स में 10 दिखा दिया, तो मैंने 100 के फैक्टर्स में क्या दिखा दिया? 100। तो ये तो 100 से भी डिविजिबल है, बट मुझे किसकी जरूरत है? 10 की। तो क्या मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर लगा के? दिखा तो दिया फैक्टर में 100, तो हाँ भाई ये 10 से डिविजिबल है। और जब ये 10 से डिविजिबल है, तो इसका मॉड्यूलो 10 तो क्या होने वाला है? 0, है ना? अब इसको इनकी तरह लिख लो, जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे लिख लो। 100 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 10। सही लिखा? मैंने ये लैंग्वेज ये वाली यूज कर ली ना, कि 100 फैक्टोरियल 0 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? 100 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0, 0 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0। ठीक है। अब यूजिंग फर्स्ट 2 की पावर 100 जो आपका क्वेश्चन था, उसका मॉड्यूलो 10 हो जाएगा। 2 की पावर 100 मॉड्यूलो 10 इज 6, 100 फैक्टोरियल मॉड्यूलो 10 इज 0, एंड 6 मॉड्यूलो 10 इज 6। ये तो पता है ना, जब a लेस देन b होता है, तो आंसर छोटे वाला नंबर होता है। परसों किया था, तो आंसर 6। तो फैक्टोरियल से डरने वाली कोई भी बात नहीं थी। यूज हमने प्रॉपर्टी की है कि एडिशन में मॉड्यूलो को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसे अलग सॉल्व कर लो, इसे अलग सॉल्व कर लो, फिर दोनों के रिमाइंडर को लास्ट में ऐड कर दो। तो कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। करिए। 3 की पावर 15 मॉड्यूलो 7। 3 की पावर 15 मॉड्यूलो 7 क्वेश्चन मार्क। नाउ कहां से शुरू करें? बुक का मेथड छोड़ दो, बुक में नेगेटिव नंबर यूज हुए हैं, मैं केवल पॉजिटिव नंबर से चाह रही हूँ कोई मुझे करके दिखाए। अच्छा, स्क्वायर 9, हाँ ठीक है, शुरुआत बढ़िया। 9 when डिवाइडेड बाय 7 गिव्स द छोटा नंबर 2। करो। 3 की पावर 15 तो बहुत आसान है, करो तो। ओरल कर रहे हो, बहुत स्मार्ट हो। कॉपी के पीछे कर लो रफ में। बहुत बच्चे ओरल कर रहे हैं बेटे, पेन चला के क्यों नहीं कर रहे हो? 27। 27 1 कैसे आएगा? 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा रिमाइंडर।
3 square is the best starting. आ गया? अभी अभी आ गया। 3 लोगों का यस आया, 2-3 लोगों का और यस आ जाए। बुक में आंसर है 6। चलो भाई हेल्प करना मेरी। 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7। कितनी पावर लू दोनों साइड आदित्य एंड ऑल, सभी लोग बताओ। सीधा 7? मुझे नहीं लेनी 7। नहीं, 2 की पावर 7 और छोट दो दो स्टेप और एक्स्ट्रा करा दो, कोई बात नहीं। 3। 8। 8 when divided by 7 gives 1। लेकिन अब हम फंस गए, अब हम फंस गए। क्यों? देख, हेलो, 1 तो बन गया बट यूजलेस, क्योंकि 6 की कितनी भी पावर, 3 की पावर 6 का कोई भी मल्टीपल 15 नहीं होता। या एक काम करें, 3 की पावर 12 तक पहुंचे, स्क्वायरिंग करें। अभी देखते हैं, अभी रब नहीं कर रहे, स्क्वायरिंग करें, गलत नहीं जा रहे हैं, 12 तक तो पहुंचे। अब क्या कर दूं? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 27 से। क्या अलाउड नहीं है बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना? ऐसा कुछ है क्या कि दोनों साइड इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ द साइड। लो भाई, 3 की पावर 15 बन गया और 27 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। हमने कोई भी नेगेटिव नंबर यूज नहीं किया, बुक वाला आंसर आ गया। बट मैं बुक वाला मेथड भी एक बार सिखाऊंगी, कॉपी में बेशक मत करना। अब इसके अलावा तुम कैसे गए थे यहाँ पे? पावर पावर 7। ठीक है, नंबर काटने नहीं चाहिए। 2 की पावर 7 भी कोई ऐसी बिग डील तो है नहीं कि बच्चे को 2 की पावर 7 ना आती हो। 128। तो यदि बच्चा यहाँ पे 3 दोनों तरफ पावर 7 ले रहा है तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स काटने का कि तुम्हारा तो बहुत छोटा हो गया सॉल्यूशन। ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ मार्क्स काटने का। 2 की पावर 7 नॉट अ बिग जॉब। अब ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? ये जो आपने भी पूछा था ना नेगेटिव नंबर, वो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अब सिखाना है मुझे। उसके लिए मुझे ये टेपना पड़ेगा। या देखिए, देख, 1 मिनट, इनका पहला स्टेप देखो। 3 इज इक्वल टू 3, यूजलेस स्टेप। 3 को जब 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर छोटे वाला नंबर 3 ही आता है। ये समझ पा रहे हो रजत? तुम भी समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूं? देखो, जब छोटा नंबर 3 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 जीरो जा जीरो चलेगा, 3 ही आ जाएगा रिमाइंडर। तो यदि a लेस देन b है तो आंसर a ही आ जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में किया था। चलिए, 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। अब इन्होंने क्या किया? मतलब इनका तो मेथड मुझे दूर दूर तक अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जहां तक इन्होंने ये सीबीएसई 2023 की मार्किंग स्कीम से यहाँ टेपा होगा। अब इन्होंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा बेटा, पहले ही कर लिया ये स्टेप। दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ 3 क्यूब बन गया। अब इन्होंने पावर 5 नहीं किया बोथ द साइड, क्योंकि 6 की पावर 5 याद नहीं होता है। चलो उन लोगों को बिजी रहने दो, हम करते हैं। अब इन्होंने कहा ये समझाओ मुझे, इन्होंने यहाँ -1 कैसे लिखा? ये स्टेप समझाना है मुझे। नेगेटिव नंबर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इन्होंने पहले 3 क्यूब बनाया, यहां जानबूझ के 6 बनाया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम 6 को -1 लिख सकते हैं, एंड -1 इज अ वेरी छोटा नंबर जिसकी हमें सारी पावर्स याद होती हैं। कैसे इन्होंने 6 को -1 कैसे लिख दिया? हमने तो कहा था रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या याद किया था? रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 और मॉडुलस b पॉजिटिव के बीच में।
तो यहाँ इन्होंने रिमाइंडर नहीं लिखा। ये देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है 6 और -1 एक ही बात है, इसलिए हम 6 की जगह -1 लिख सकते हैं। क्यों है बेटा 6 और -1 एक ही बात? 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। मुझे ये कोई एक्सप्लेन कर दो ना, 6 और -1 एक ही बात क्यों है मॉड्यूलो 7? हाँ ये चाहिए था आंसर, हाँ ये चाहिए था आंसर। इनका डिफरेंस 6 -1 7 का मल्टीपल है, इसलिए 6 और -1 मॉड्यूलो 7 एक ही बात है। यहाँ रिमाइंडर्स की बात नहीं हो रही है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वो कह रहे हैं 6 और -1 कॉन्ग्रुएंट हैं, ए और बी तो नेगेटिव हो सकते हैं ना। यहाँ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, रिमाइंडर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज किया कि 6 को -1 लिखा जा सकता है। अब कितनी पावर करूं? अब पावर 5 कर सकते हो तुम, अब पावर 5 कर सकते हो, क्योंकि -1 की पावर 5 तो हमें आता है, कितना होता है? -1। लेकिन अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, ये कैसा आंसर देगा? रिमाइंडर 3 की पावर 15 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा? तो मैं तो नेगेटिव आंसर नहीं छोड़ सकती, मॉडुलस लगाएंगे, -1 को दोबारा 6 लिख देंगे, क्योंकि -1 और 6 तो एक ही बात है मॉड्यूलो 7। पहले 6 को -1 लिखा, फिर -1 को। तो अब क्या इसी रास्ते जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपने जैसे मुझे करवाया है, दिस इज द बेस्ट वे, ये करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन मैंने नेगेटिव का कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा दिया कि कहीं आपको गूगल पे या कहीं भी नेगेटिव नंबर लिखा मिले तो आप क्या करके देख लेना, इनका डिफरेंस करके देखना। वो 7 का मल्टीपल आया तो हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ 6 और -1 कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो 7, नॉलेज तो होनी चाहिए। 6 क्या बताना चाह रही थी मैं, तो इसका मतलब 6 और -8 भी कॉन्ग्रुएंट हुए। क्यों? 6 और -8, क्योंकि 6 और -8 का डिफरेंस 14 आ जाएगा। बट -8 कभी भी बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, हम तो छोटे से छोटा नंबर बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कहीं यदि आपकी -1 मदद कर रहा है तो आप -1 ले लेना। मान लो पॉजिटिव से बहुत लंबा रास्ता हो रहा है, रजिस्टर का पूरा पेज भर गया, हम आंसर पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कहीं -1 ने आपकी मदद कर दी, तो ये हमें आना चाहिए था कि हाँ बीच में हम -1 की हेल्प ले सकते हैं, बाद में -1 फिर हटा देंगे। तो मैं इसको समझाए बिना आगे बढ़ना, मेरा मन नहीं हो रहा था इसको समझाए बिना आगे बढ़ने का। मकसद यही है कि आपका कोई भी चप्पा चप्पा स्ट्रांग हो जाए। चलो, अब बहुत जो अब काम बचा है वो बहुत हद से ज्यादा आसान है, फिर ये टॉपिक खत्म। पुट द है, अच्छा रुकना है क्या अभी? ये तो बुक का, मैंने बुक का टेपा है पूरा माइनस वाला, इसमें मेरा कोई स्टेप नहीं है, सब बुक जैसा था। पुट द हेडिंग एडिशन मॉड्यूलो एम, और इनमें से क्वेश्चन बन के एमसीक्यू में आया हुआ है। एडिशन मॉड्यूलो एम का सिंबल होता है प्लस के बराबर में छोटा सा एम लिख दो, प्लस के बराबर में छोटा सा एम लिख दो। इसका आंसर होता है ए और बी को ऐड करो और एम से डिवाइड कर दो, यदि ए और बी एम या एम से बड़ा है, अदरवाइज आंसर ए प्लस बी ही आ जाएगा यदि ए प्लस बी एम से छोटा है। अब देखो इन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दी है, अब देखना कितना ज्यादा इजी है, इजी कितना ज्यादा है। मॉड्यूलो क्या लूं, 5 ले लेती हूँ, ऐसे आएगा एमसीक्यू। 7 एडिशन मॉड्यूलो 5 बताओ 9। तो क्या कह रही है डेफिनेशन, पहले 7 और 9 को ऐड कर दो, यदि एडिशन एम से बड़ा है, 7 और 9 का ऐड 16,
16 m से बड़ा है, ये m 5 से बड़ा है, तो उस 16 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। 16 को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1। 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। अब मैं ले लेती हूं यहाँ पे 1 और यहाँ पे ले लेती हूँ 3, 3 और मॉड्यूलो 5 ही है। अब यदि मुझे ये डेफिनेशन ना भी देता राइटर, तो आप क्या करते, 1 + 3 4, 4 मॉड्यूलो 5 बताना, 4 ही तो लिखते हैं आप आंसर। तो वो मुझे सिखा रहे हैं, मतलब ये लास्ट में क्या सिखा रहे हैं, ये तो बच्चे को आता है कि 1 और 3 को ऐड करके 4 आया, 4 यदि 5 से छोटा हुआ तो आंसर 4 ही होगा। डेफिनेशन के रूप में सिखाया जा रहा है जो आपको ऑलरेडी आता है। तो बस आपको क्या इसमें फंडा सीखना था कि भैया ऐड कर लो, ऐड करके जो प्लस के बराबर में लिखा है उससे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर विल बी द आंसर। तो ये दो टुकड़े, लेकिन हमें ये बुकिश सारी लैंग्वेज याद करनी है। एजर्शन रीजन में ट्रू फॉल्स आ जाता है, हमने यदि देखा हुआ नहीं हुआ तो हमें लगेगा कुछ नया है, तो देखा हुआ होना जरूरी है। सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो, चलो लिखवाना जरा सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो की डेफिनेशन। माइनस के नीचे छोटा सा m, a माइनस बी को m से डिवाइड करना है, यदि a माइनस बी m, या अच्छा इक्वल भी हो सकता है, 5 यदि 5 के इक्वल है तो भी तो डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, और आंसर a माइनस बी हो जाएगा यदि a माइनस बी m से छोटा है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। तो ये तीनों तुम एक काम करो, तीनों डेफिनेशन पहले एक साथ लिख लो, फिर एग्जांपल करना। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो m, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो m, माइनस के बराबर में छोटा सा m, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m, क्रॉस के बराबर में छोटा सा m, a और b को मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दो, यदि a और b का मल्टीप्लाई m या m से बड़ा है, a भी आंसर हो जाएगा यदि a भी m से छोटा है। तीनों डेफिनेशन एक जैसी। कोई नोटेशंस में पजल तो नहीं हो रहा है कि ये क्या लिखा है कॉम्प्लिकेटेड सा, समझ आ रहा है ना? माइनस है तो पहले घटा लो फिर m से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर m से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी द आंसर। 19 20 21 अभी करने हैं तीनों एग्जाम्पल। आज थर्ड डे में जाके टॉपिक खत्म हुआ।